रामायण में लिखा हुआ है, जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए, तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो, माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने, अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े, बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी कौन। कहा सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। का भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है, 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है। एक दास गुजरे, उनका नाम है तुलसीदास। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बच्चा आया, सबसे सुंदर बच्चा आया, वही एक बच्चा पूरी दुनिया का बेड़ा पार लगाएगा, चाहे हिंदू का बेड़ा हो चाहे मुसलमान का बेड़ा हो, वही बच्चा बेड़ा पार लगाएगा। वो कोई और बच्चा नहीं है, वो हमारे नबी मोहम्मद हैं। इनसे पहले कोई और बच्चा नहीं आया, इसके बाद अल्लाह ने कोई फैसला नहीं किया, वो बच्चा आ गया, वही आखिरी बच्चा है, वही पहला बच्चा है, पूरी दुनिया का बेड़ा उठाएगा वही बच्चा उठाएगा। किसने कहा? तुलसीदास ने। अभी आप देख रहे हैं ये लाइट है, माइक है, कनेक्शन कहां से है? जनरेटर से है, वहां से सप्लाई है, ये माइक भी काम कर रहा, लाइट भी काम कर रही है। आज से 150 साल पहले, सदियों पुरानी बात है, ये लाइट माइक का निजाम नहीं था, चिराग जलता था, उसमें तेल होता था। जब अकबर बादशाह किले में सोया तो चिराग जल रहा था, जब सो करके उठा तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अकबर कांपने लगा, उसको कब्र के अंधेरा याद आ गया। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल कितना बड़ा आशिके रसूल था। बीरबल ने आकर के तसल्ली दी कि आप घबराते क्यों हैं? कहा यार मैंने सोया, मैंने सोने की बिस्तर पर जाने की मैंने तैयारी की तो देखा कि चारों तरफ उजाला था, लेकिन जब सो करके उठा तो चारों तरफ अंधेरा था, मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए कांप रहा हूं, घबरा रहा हूं। तो बीरबल ने कहा घबराते क्यों हैं? जब आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब आपके नबी कब्र के अंदर गए हैं तो उजाला कब्र के अंदर चला गया है। मुसलमान की कब्र में उजाला होगा, अंधेरा होगा ही नहीं। तब तक सुंदर मादी को यार, तब तक सुंदर मादी को यार, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग हिम्मत से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम जेल पहुंचा ही करके छोड़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा, तुम अगर हिंदू हो तो हमने हिंदू से हा को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। हिंदू के हा से हमने हा को निकाला, मुसलमान के मीम से मीम को निकाला, हा और मीम को मिलाया, हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, दोनों का वतन एक है, दोनों का मुल्क एक है, दोनों एक हैं, दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू को पता है मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान को पता है हिंदू हिंदुस्तानी, जब दोनों का मुल्क एक है तो आपसी झगड़ा कैसा?
मुसलमानों के स्टेज पर आकर के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे मुरारजी भाई देसाई, वो आकर के बोले, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मैं चाहता हूं कि अपनी जेब से तनख्वाह दूं और तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा खुला रहे। तो मुसलमानों ने कहा कि पंडित जी आपको तो पुजारी चाहिए, मंदिर के लिए खादिम चाहिए, आप मुसलमानों के लिए इमाम क्यों मांग रहे हैं, आप मुसलमानों के लिए मुअज्जिन क्यों मांग रहे हैं। तो वजीर आजम ने कहा कि सड़क के एक किनारे पर मंदिर है, मंदिर का दरवाजा खुला है, सड़क के एक किनारे पर मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा खुला है, मैं देख करके आ रहा हूं, मंदिर का दरवाजा तो खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है, जब तक दोनों दरवाजे नहीं खुलेंगे हिंदुस्तान का मुकद्दर खुल नहीं सकता। तुम मुझे इमाम दो, तुम मुझे मुअज्जिन दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह अदा करूंगा ताकि मस्जिद के साथ, मंदिर के साथ मस्जिद के दरवाजे भी खुले। कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों को सबक दिया कि किसी भी हिंदू को उठा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी भी मुसलमान से पूछिए दुनिया जाने वाली है तो जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता, ये दुनिया जाने वाली है, इस पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा। फसाद का जमाना चल रहा था, पुलिस वाले ने मिर्जा गालिब को पकड़ करके पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो मिर्जा गालिब ने कहा मैं 50-50, कन्या का भी मामू हूं, दूल्हा का भी मामू। बोला कि 50-50 तो ब्रेटिनिया बिस्कुट है, आप आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हुए। कहा मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सुअर नहीं खाता आधा मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भाई बन करके जिएंगे, भाई बन करके मरेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लक पूत सवालक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक खूबसूरत पैगाम जिस माहौल के लिए मैंने इसको बचा करके रखा वो आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतने कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान इतने ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन आदिवासी ने झारखंड में अपनी सरकार बना ली। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की बात मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की मानती है। मानने में गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। उनकी सरकार बन गई। हम अपने बड़ों से मनवाते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए हमारी कहीं सरकार नहीं। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। आप काला बलवा से पंजाब तक दिखा दीजिए कोई सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ, आपको चैलेंज है, दिखाइए काला बलवा से। आप रानीगंज से पंजाब तक चले जाइए, कोई भी सिख और सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। भीख मांगती हुई कौम सिर्फ मुसलमान है। जुमा के दिन आप पहुंच जाइए,
पूरा टोला पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए, लेकिन सिख और सरदार को आप अररिया से लेकर के पंजाब तक भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। और दूसरी खूबी है सिख और सरदार में कि दाढ़ी जरूर रखेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पगड़ी जरूर बांधेगी, चाहे कहीं का भी आदमी हो, किसी हाल का आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उनको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने दीन धर्म को जूते की ठोकर में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। 3 कौम इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रही है, जानते कौन है? पहली कौम मरवाड़ी, दूसरी कौम महता, तीसरी कौम गुज्जर। 3 कौम तरक्की कर रही है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अररिया में जाइए, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा आता है, मरवाड़ी का मुकदमा आता है अदालत में, वो साफ बोलेगा मरवाड़ी का झगड़ा नहीं आता है, मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा होता है कि नहीं? होता है, लेकिन घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। दूसरी खूबी मरवाड़ी की क्या है जानते हैं? अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाता तो 100 मरतबा संभाल करके ऊपर लाते हैं। जिंदगी भर अगर नीचे जा रहा तो सब मिल करके उसको संभालते हैं। और मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था, मैं इतना तेज दौड़ता हूं कि मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार मैं इससे बढ़कर के एक खूबी रखता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया कि ठीक है, मुकाबला हो जाए। काला बलवा का घोड़ा है, उसने कहा कि रानीगंज पास करके जो अररिया पहुंचेगा वो बाजी मार लेगा, जो पीछे रह गया वो बाजी हार जाएगा। तो काला बलवा का घोड़ा दौड़ करके रानीगंज पहुंच गया और मुड़ करके देखा तो काला बलवा का कुत्ता काला बलवा ही में बैठा हुआ है। उसने आकर के कहा कि क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। उस कुत्ते ने कहा, यार मैं अपनी कौम से परेशान हूं, तुमसे परेशान नहीं हूं, 2 मिनट में हम तुमको पीछे कर देंगे। काला बलवा का कुत्ता है, यहां से दौड़ेंगे, रानीगंज जैसे ही पहुंचेंगे, रानीगंज का कुत्ता रोक करके बोलेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। अगर कोई नीचे जाएगा तो उसको संभाल करके मदद दे करके ऊपर उठाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी ने देखा तरबूज को, उसका दरख्त छोटा है, तरबूज बड़ा है। एक आदमी ने देखा आम को, आम का दरख्त बड़ा है, फल छोटा है। तो खुदा की खुदाई पर उंगली उठा करके बोला, कैसा खुदा है, कैसी खुदाई है? फल का दरख्त बड़ा है, फल छोटा, और दरख्त छोटा है, फल बड़ा। अल्लाह ने ऐसा जवाब दिया, वो लाजवाब हो गया। वो जवाब क्या था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक आदमी दुआ कर रहा है, बगल का एक दुश्मन खुदा कहता है, किससे मांग रहे हो? तो कहा खुदा से। कहा खुदा है ही नहीं, किससे मांग रहे हो? उसने मंतिक में ऐसा समझा दिया कि जिंदगी भर उसको समझ में आ गया। वो दूसरा सबक क्या था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बारिश रुक गई। फिरौन ने इब्लीस से कहा, यार बारिश करा दो। बारिश तो हुई, मुबारकबादी मिली, लेकिन बारिश कैसी थी? फिरौन की खुदाई कैसी थी? ये तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल सुना रहा हूं। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तो जब भीख देने वाला उसको भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दिया। तो वो आदमी पानी पानी हो गया मारे शर्म के कि मैं भिखारी होकर के सर उठा रहा था, ये भीख देने वाला सर गाड़ करके भीख दे रहा है। उसने क्या जवाब दिया? यह आखिरी सवाल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, थोड़ी होशमंदी के साथ, बहुत तेजी के साथ।
आपका ये पैगाम, ये सिलसिला जलसे का चल रहा है। एक सवाल था मेरा कि एक आदमी ने तरबूज को देखा कि दरख्त छोटा है तरबूज बड़ा है, एक आदमी ने आम को देखा कि आम छोटा है दरख्त बड़ा है। उसने खुदा की खुदाई पर एतराज कर दिया। इत्तिफाक से दोपहर का वक्त था, आम के दरख्त के नीचे सोया, फल जो टूट करके गिरा तो उसकी एक आंख फूट गई। वो बोला सुबहान अल्लाह मालिक, तूने बहुत इंसाफ किया है कि आम का दरख्त बड़ा है फल छोटा है। अगर तरबूज के बराबर आम का फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। दुआ करने वाले से एक आदमी कहता है कि किससे मांग रहे हो, खुदा तो है नहीं। उसने कहा यार खुदा नहीं है तो दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? तो उस आदमी ने कहा मैग्नेट से चल रहा है। उसके हाथ में लाठी थी, सर पर मार दिया, सर फट गया। बोला बुरा मत मानना, ये मैग्नेट से लगा है। मैंने नहीं मारी। उसकी अकल ठिकाने लगी। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूं, बारिश रुक गई। उसने इबलीस से कहा यार बारिश करा दो वरना मैं झूठा खुदा झूठा हो जाऊं। तो इबलीस ने कहा कि परेशान मत हो, बारिश करा देते हैं। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। जब जम करके पेशाब किया तो बारिश हुई। उसके बाद दौड़ा दौड़ा इबलीस फिरौन के पास आया, मुबारक हो बारिश हुई थी। कहा यार बारिश तो हुई थी लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ने बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी? हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो। भीख देने वाला आया तो सरगाड़ करके भीख दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके कहा कि यार मैं बेशर्म आदमी, बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहा था, सर उठा करके भीख मांग रहा था। तुम शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में पैदा फरमाए। उसने कहा यार अल्लाह ने, उसी ईश्वर ने तुम्हारे लिए कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने मुझको इधर भेज दिया। तुम भीख का कटोरा लेकर के खड़े थे, मैंने उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से, उसी की तौफीक से तुमको दिया। मैंने सर झुका करके दिया, सर उठा करके इसलिए नहीं दिया। काम तो उस मालिक का है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रे। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। सीरत के हवाले से पैगाम, 3 मिनट का जहमत तमाम। एक जिला है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है संत कबीर नगर। सूफी संत थे कबीर दास। उन्होंने हिसाब का एक फार्मूला दिया, चाहे राम हो चाहे रहीम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के नाम में 92 का अदद निकलता है। 4 से गुना कर दो, 2 से जोड़ो, 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, बाकी बचे को 9 से गुना करो, 2 से जोड़ो, 92 का अदद निकलता है।
और जानते हैं ये 92 का आदद किसका आदद है? मोहम्मद नाम का आदद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राम में भी अल्लाह ने छुपा दिया, रहीम में भी छुपा दिया। मोहम्मद हिंदू मुसलमान दोनों के लिए आए, किसी एक के लिए नहीं।